यूपी के नोएडा का वो चर्चित कांड जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। साल 2006 में हुए निठारी कांड में अब एक नया मोड़ आया है। दरअसल चर्चित निठारी कांड के दोषी सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंडेर की आज इलाहाबाद कोर्ट ने फांसी की सजा रद्द कर दी है। कोर्ट ने सुरेंद्र और मनिंदर को निर्दोष पाया है। दोनों दोषियों को गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। निठारी कांड में सीबीआई ने 16 मामले दर्ज किए थे। इसमें से सुरेंद्र कोहली को 14 मामलों में फांसी की सजा मिल चुकी है, जबकि मनिंदर सिंह पंडेर के खिलाफ 6 मामले दर्ज थे। इनमें से 3 मामलों में फांसी की सजा सुनाई गई थी। 2 मामलों में वो पहले ही बरी हो गया था। आरोपियों ने कोर्ट में कहा कि इन घटनाओं का कोई चश्मदीद मौजूद नहीं है। उन्हें सिर्फ वैज्ञानिक और परिस्थिति जन्य सबूतों के आधार पर ये सजा सुनाई गई है। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्र और जस्टिस HSA रिजवी की बेंच ने दोनों केस में आरोपियों को बरी कर दिया। आइए जानते हैं कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था। दरअसल साल 2006 नोएडा का वो निठारी गांव कोठी नंबर D5, यहाँ से जब नरकंकाल मिलने शुरू हुए तो पूरे देश में सनसनी फैल गई। सीबीआई की जांच के दौरान मानव हड्डियों के हिस्से और 40 ऐसे पैकेट मिले जिनमें मानव अंगों को भरकर नाले में फेंक दिया गया था। कोठी के मालिक मनिंदर सिंह पंडेर और उनके नौकर सुरेंद्र कोहली को पुलिस ने धर दबोचा। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब 7 मई 2006 में पायल नाम की लड़की लापता हो गई थी। वो मनिंदर पंडेर की कोठी पर रिक्शे से आई थी। उसने रिक्शे वाले को कोठी के बाहर रोका और वापस आकर पैसे देने की बात कही। काफी देर बाद जब वो वापस नहीं लौटी तो रिक्शे वाले ने पैसे लेने के लिए कोठी का गेट खटखटाया। इस पर उसे सुरेंद्र कोहली ने बताया कि पायल काफी देर पहले जा चुकी है। रिक्शे वाले का कहना है कि वो कोठी के सामने ही था, पायल बाहर नहीं निकली। जब ये बात पायल के घर वालों तक पहुंची, इसके बाद पायल के पिता नंदलाल ने FIR लिखवाई कि उसकी बेटी कोठी से गायब हो गई है। पुलिस पूरी तरह से जांच में जुट गई और कई जांच और सबूत के बाद पुलिस ने निठारी के नर पिचास का काला सच सबके सामने लाया। सुरेंद्र कोहली उत्तराखंड के अल्मोड़ा के एक गांव का रहने वाला है और साल 2000 में दिल्ली आया था। दिल्ली में कोहली एक ब्रिगेडियर के घर पर खाना बनाने का काम करता था। साल 2003 में पंडेर के संपर्क में सुरेंद्र कोहली आया। उसके कहने पर नोएडा के सेक्टर 31 के D5 कोठी में काम करने लगा। साल 2004 में पंडेर का परिवार पंजाब चला गया। इसके बाद वो और कोहली साथ में कोठी में रहने लगे थे। पंडेर की कोठी में अक्सर कॉल गर्ल आया करती थी। इस दौरान वो कोठी के गेट पर नजर रखता था। वहीं सुरेंद्र कोहली को धीरे धीरे नेक्रोफिलिया नामक मानसिक बीमारी होने लगी। इस मानसिक बीमारी में शख्स शव के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। इस वजह से वो छोटे बच्चों के प्रति सेक्सुअली अट्रैक्ट होने लगा। कोठी से गुजरने वाली लड़कियों को वो पकड़ लेता और उनका मुंह बांधकर उनसे दुष्कर्म करता था। कोहली पर यह भी आरोप था कि वो शव का रेप भी करता था। निठारी गांव के लोगों का कहना है कि पंडेर की कोठी में शरीर के अंगों का व्यापार होता है। पंडेर और कोहली को सीबीआई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके बाद सोमवार को हाईकोर्ट ने उनकी सजा रद्द कर दी है।